वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों ममालिक के आला हुकाम शरीक होंगे। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन और सिक्योरिटी मामलात पर भी बातचीत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत का भी इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम रहनुमाओं को मशरिक़ वुस्ता और गज़ा के लिए 21 निकाती अमन मनसूबा पेश कर दिया। ये बात मशरिक़ी वुस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलजी स्टीव विटकॉफ ने कही है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता और गज़ा में अमन के लिए सदर ट्रंप का 21 निकाती मनसूबा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के साइड लाइन्स में कुछ रहनुमाओं को दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम पूरे एतमाद हैं और आने वाले चंद रोज़ में गज़ा से मुतालिक किसी न किसी ब्रेक थ्रो का ऐलान कर सकते हैं। स्टीव विटकॉफ ने मज़ीद कहा कि ईरान से भी बातचीत हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। उधर अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि मुलाकात में ट्रंप ने यकीन दिलाया नेतन्याहू को मगरबी किनारे का इल्हाक नहीं करने देंगे। ट्रंप से मुलाकात के मौका पर शहबाज शरीफ के कतर के अमीर, उर्दन के बादशाह और इंडोनेशियन सदर से मुशावरत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इजलास में 8 अरब और इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में गज़ा की संगीन सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की IMF से हालिया सैलाब के असरात को भी माशी जायजे में शामिल करने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा की मुलाकात। कहा कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अहदाफ और दावों पर मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। MD IMF का सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी, नुकसानात के तखमीने की अहमियत पर जोर। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने वज़ीर-ए-आज़म के मजबूत मैक्रो इकनॉमिक पॉलिसियों पर अमल दरामद के अज़्म को सराहा और यकीन दहानी कराई कि IMF पाकिस्तान की तवील मुद्दती पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती इक़दामात में मुसलसल ताउन करेगा। IMF जायज़ा मिशन आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ़द पाकिस्तान में 2 हफ्ते क़याम के दौरान पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का जायज़ा लेगा। तकनीकी मुज़ाकरात में जनवरी से जून 2025 का डेटा शेयर किया जाएगा। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाकिस्तान IMF के ज़्यादातर अहदाफ पूरे कर चुका। पहले तकनीकी और फिर पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे। माली साल की पहली सहमाही की कारकर्दगी पर भी बहस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कर्ज मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने का हल नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली इजलास के मौका पर मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक सरबराह इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस में कमी के लिए अमली इक़दामात कर रहा है। कहा कि पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ दिया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा ममालिक में शामिल है। 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि मसनूई ज़हानत के बाइस आइंदा की जंगें ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने मसनूई ज़हानत पर सलामती काउंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मसनूई ज़हानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने रमज़ान साल अपनी पहली मसनूई ज़हानत पॉलिसी बनाई। ख़ाजा आसिफ ने कहा कि भारत के साथ हालिया कशीदगी के दौरान भारी असलहे का इस्तेमाल किया गया। एक एटमी ताकत ने दूसरी एटमी ताकत पर तेज़ रफ्तार मिसाइल और क्रूज दागे AI के इस्तेमाल से सिफारतकारी का रास्ता महदूद हो जाता है। उनका मजीद कहना था कि आलमी अमन के लिए इख्तरा को तरजीह देना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत मसनूई ज़हानत का अमन के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने रकम की मुंतकली पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने के बाद वजाहती एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि तासुर सामने आया, काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स के बारे में हतमी राय कायम कर ली। चंद अरकान ने इस पर इब्तदाई बहस की। अरकान के आरा मुख्तलिफ थीं। आइंदा इजलास में इस पर सेर हासिल बहस और मुतलका माहिरीन से राय ली जाएगी। काउंसिल का कहना है कि दियत की शरई मकदार सोना, चांदी और ऊँट है। शुगर के मरीजों के लिए हिलाल अज्जा वाली इंसुलिन के इस्तेमाल की हिदायत। इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने वाले इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम हो सकते हैं। इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने वाले इदारे बनाने के लिए कानून साजी की जाए। रुखसती के बगैर तलाक की सूरत में इद्दत और नुफ़क़ा लाज़मी करार देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है।
शादी पर शाहाना अखराजात करने वाले हो जाएं होशियार। FBI का नया सेल कायम। सोशल मीडिया पर नया सेल शादियों की बड़ी बड़ी तकरीबात, हीरों के जेवरात समेत दीगर कीमती लवाजमात और ड्रोन लाइट शो देखकर टैक्स नादहिंदगान का सुराग लगाएगा। 25 करोड़ रुपए की शाहाना शादी की तहकीकात जारी। FBI का लाइफस्टाइल मॉनिटरिंग सेल शादी पर अखराजात की तहकीकात कर रहा है। इक्तिसादी राबिता कमेटी का इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कमर्शियल दरामद की इजाज़त देने का फैसला। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियां 30 जून 2026 तक दरामद की जा सकेंगी। 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। ECC इजलास में मंजूरी। रेगुलेटरी ड्यूटी 2026 से हर साल 10% कम की जाएगी। ECC ने PVARA के लिए 80 करोड़ ग्रांट की मंजूरी भी दी है। इजलास में पेट्रोलियम, तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वज़रा समेत आला हुक्काम की शिरकत। पाकिस्तान सियासी इस्तेहकाम की जानिब गामजन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार आलमी मईशत बारे इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की मईशत रोज़ बरोज़ मजबूत हो रही है। शरह नमू में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मईशत से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी का पाबंद है। IMF और वर्ल्ड बैंक तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को 2022 के सैलाब से शदीद नुकसान पहुँचा। 2025 के सैलाब से पाकिस्तान की ज़राअत ज़्यादा मुतासिर हुई। पावर सेक्टर के गर्जिशी कर्ज में कमी के लिए 18 कमर्शियल बैंक से कर्ज के हुसूल के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। बैंक से कर्ज के हुसूल के मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में न्यूयॉर्क से वर्चुअल शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुआहदों के तहत बैंक से 1225 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। मुआहदों पर बैंक्स और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी के हुक्काम ने दस्तखत किए। मुआहदों के तहत बैंक से कर्जा 6 साल की मुद्दत के लिए लिया गया है। हुकूमत कर्ज पर 637 अरब रुपए सूद अदा करेगी। कर्ज की रकम बैंक्स को 24 सहमाही इक़सात में वापस करेगी। ज़राए का कहना है कि कर्ज की वापसी बिजली सारिफीन पर आए 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट सरचार्जेस की शक्ल में अदा होगी। ज़राए ने मजीद बताया कि जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 रुपए है। पंजाब पर सैलाब के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने एक दूसरे को आड़े हाथों ले लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं चौधरी मंजूर और नदीम अफजल चंद की हुकूमत पर तनकीद। कहा, पंजाब सैलाब में डूबा या डुबोया गया, इस पर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत हमारा और किसानों का मजाक उड़ा रही है। पाकिस्तान में BISP के मंसूबे की पूरी दुनिया तारीफ करती है। आखिर इससे इमदाद फराहम करने में मसला क्या है? सैलाब से पहले हुकूमत ने गंदम का एक दाना नहीं संभाला। हुकूमत गंदम के KPK को क्यों नहीं देने जा रही है? आसिफा भुट्टो ने भी BISP से सैलाब मुतासरीन की मदद को नागुज़ीर करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का PP रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि डुबोया है या डूबा है, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। बार बार सिंध में सैलाब आता है तो आप बार बार सिंध को डुबोते हैं। सिवाय बैठकर सैलाबी सियासत करने के आपने आज तक सैलाब के मुतासरीन के लिए क्या किया है? मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की है। इसलिए सिंध के लोग भी चाहते हैं कि काश इनके पास भी मरियम नवाज जैसी वज़ीर आला होती। आप इतने सियाने होते तो आज पंजाब में आपकी ये हालत ना होती। रावलपिंडी की अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत आज दोबारा होगी। बुशरा बीबी के वकील अरशद तबरेज मोहसिन हारून के बयान पर जुज़वी इजरा मुकम्मल करेंगे। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI को पहले दिन से कहा जा रहा था कि मुल्क छोड़ दें। अलकादे ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की फौरी जमानत होनी चाहिए। जेल ट्रायल में एक गवाह झूठा साबित हुआ। 2 गवाहान ने दस्तखत शुदा कागजात दुरुस्त मान लिए। आज का गवाह भी तहकीकाती अमल में कमजोर निकला। स्क्रिप्ट ये है, तोशाखाना में सजा और अलकादे में जमानत होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़मीनों पर कब्जे करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बनाने का ऐलान। कहा कि खुसूसी अदालतों में ज़मीन पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला 90 दिन में होगा। कब्जा करने वालों को 10 साल सजा होगी। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में तलबा की 1 सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब गवर्नेंस का नया मॉडल लाने वाला पहला सूबा है। पैरा फोर्स का क़याम मेरा ख्वाब था जो शर्मिंदा ताबीर हुआ। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैरा फोर्स सरकारी निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाएगी। CCD ने पंजाब में अमन व अमान के लिए मिसाली काम किया। पंजाब के बेशतर अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है।
قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے لیے ابھی بانی پی ٹی آئی کے احکامات نہیں ملے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا کہ ہم نے احتجاجاً کمیٹیوں سے استعفے دیے. کچھ لوگ اداروں اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں. جس طرح سزائیں ہوئی ہیں یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں. عدالتیں اپنے اختیارات استعمال کر کے یہ حالات بدل لیں اور پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہیں ہونے دیں تو دوریاں مزید بڑھیں گی. جمہوریت اور قانون کی بالادستی کے لیے پشاور جلسہ کر رہے ہیں. جس سیاسی جماعت کا طرز عمل ملکی مفاد میں نہیں اس کے ساتھ ہم آہنگی کیسے ہوگی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ میثاق استحکام سے ہی ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ممکن ہو سکے گا. پی ٹی آئی جمہوریت اور ڈائیلاگ پر نہیں فساد پر یقین رکھتی ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے سیاسی اور عسکری قیادت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. مارکہ حق میں کامیابی نے عالمی سطح پر پاکستان کو ایک نئی پہچان دی. پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. پاکستان کسی کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہیں رکے گا. اگر کوئی پاکستان کے راستے میں کھڑا ہوگا. سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں ٹھن گئی. دونوں کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید. الزامات کی بوچھاڑ. رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار نے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی اور میئر کراچی کوئی کام سیدھے طریقے سے کر دیں تو ہزاروں ڈالرز انعام رکھنا چاہیے. کراچی کے منصوبوں کو سیاست کی نظر کیا جا رہا ہے. بی آر ٹی پر کام روکنے کے لیے این او سی کا بہانہ کیا گیا. سندھ حکومت یونیورسٹی روڈ پر ریڈ لائن منصوبے پر پھنسی ہوئی ہے. K4 سمیت کئی منصوبے پیپلز پارٹی سے نہیں بنے. پی 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 کی حکومت سے عوام کے لیے ریلیف کی توقع نہ کی جائے. میئر کراچی خود کسی ایک دعوے پر بھی پورا نہیں اترے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا ایم کیو ایم کو جواب. کہا کہ اگر کراچی کا درد ہے تو K4 منصوبے کے لیے وفاق سے فنڈز لے کر آئیں. فاروق ستار سمیت بعض رہنما اپنی سیاست کے بجائے دوسروں کی محنت کو اپنا دکھانے پر اکتفا کر رہے ہیں. ان کی سیاست ہمیشہ نعروں اور بیانات تک محدود رہی ہے. عملی کارکردگی دکھائی نہیں دیتی. سندھ میں ضمنی بلدیاتی انتخابات. 14 اضلاع میں 28 نشستوں پر پولنگ. پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا. سہراب گوٹ ٹاؤن سے چیئرمین اور بلدیہ کے وائس چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے کامیاب. دادو ضلع کونسل پیر شاہ نواز کی نشست پر پیپلز پارٹی. ماتلی یو سی نمبر 5 چیئرمین کی نشست پر پیپلز پارٹی جیت گئی. عمرکوٹ کی یو سی گپنا میں پیپلز پارٹی کامیاب. حیدرآباد یو سی 50 میں آزاد امیدوار. یو سی 106 کے وائس چیئرمین کی نشست پر آزاد امیدوار کامیاب قرار پائے. یو سی 112 لطیف آباد میں پی ٹی آئی امیدوار کامیاب. یو سی 50 کی جنرل کونسلر کی نشست پر ٹی ایل پی کے امیدوار. خلیج تعاون کونسل نے شینجن طرز پر سیاحتی ویزا متعارف کروانے کا اعلان کر دیا. اعلامیے کے مطابق ویزے کو جی سی سی گرانڈ ٹورز کہا جا رہا ہے. ویزا 2025 کے آخر میں آزمائشی بنیادوں پر شروع ہوگا اور بعد میں مکمل طور پر نافذ کر دیا جائے گا. ویزا کے ذریعے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت اور عمان کے درمیان بآسانی سفر ممکن ہوگا. جی سی سی سیکریٹری جنرل جاسم البدوئی کے مطابق یہ منصوبہ آخری مراحل میں ہے اور جلد ہی ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے درخواستیں دی جا سکیں گی. ویزا خاص طور پر خطے میں مقیم لاکھوں غیر ملکی رہائشیوں کے لیے سہولت فراہم کرے گا. اب انہیں ہر ملک کے لیے الگ الگ ویزا لینے کے بجائے ایک ہی ویزے پر 6 ممالک کا سفر کرنے کی اجازت ہوگی، جس سے وقت اور اخراجات دونوں بچیں گے. توقع یہ ہے کہ اس ویزا کی مدت 30 سے 90 دن تک ہوگی اور سیاحت، کاروبار، ثقافت اور تحقیق سمیت مختلف شعبوں میں آسانی پیدا کی جائے گی.